हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्विक मॉमीज वर्ल्ड। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ, आपसे बात करने वाली हूँ। तो अगर आप में से भी उन चीजों जो मैं बात करूंगी उन चीजों से आप में से भी कोई पर्सन ऐसा होगा वो उससे रिलेट कर पा रहा होगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले ये प्रॉब्लम थी कि मुझे इरेगुलर मेंसेस एंड पिंपल्स ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पर सर्च वगैरह करा, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक मुझे पीसीओएस की कोई प्रॉब्लम हो गई है। बट एक मन कहता था कि यार, लेकिन बोलते हैं कि कुछ ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरीके से भी होती हैं, वो सब चीजें मुझे नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार अगर ये प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूंगी। तो फिर आफ्टर ऑल ये सब करने के बाद हम गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने हमें एक ही चीज बोली कि बेटा आप ऐसा करो, आप पहले ना अपना पूरा टेस्ट करा लो, पीसीओएस का। ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। और फिर मैंने कहा बट मैम आप ये बताइए कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको सिम्टम्स लग रहे हैं बट जरूरी नहीं है ऐसा कि आपको वो प्रॉब्लम हो, आपको हो सकता है किसी और चीज से प्रॉब्लम हो। तो मुझे लगा यार डॉक्टर हैं, डॉक्टर सही बोलते हैं यार, वो गलत नहीं बोलेंगे, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन्होंने मास्टर्स वगैरह सब कुछ कर रखा होता है। तो मैंने इसका टेस्ट करा लिया। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टेस्ट कराने के बाद क्या रिजल्ट आए थे मेरे। तो मैं इसी तरीके से बहुत परेशान थी। तो मैंने जो डॉक्टर से क्वेश्चंस पुट अप करे थे मैं आपको बता देती हूँ, और डॉक्टर ने मुझे क्या आंसर दिए थे उस चीज के लिए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी सारी चीजें। तो सबसे पहले जो पीसीओडी वगैरह है, ये जो सिनेरियो है ना, ये आज के टाइम में अगर आप देखें तो जो अर्बन फीमेल्स हैं उनको ज्यादा है ये प्रॉब्लम, और जो रूरल एरियाज में गांव वगैरह से जो फीमेल्स हैं वहां पर ये आज भी ये प्रॉब्लम बहुत कम है, ना के बराबर ही है। बात क्यों ऐसी है? एक्चुअली देखिए, जो हम लोगों का खान पान ऐसा है जिससे हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम हो जाए, और ये बहुत ही आज के टाइम में ना ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। आप देखेंगे अगर 5 लेडीज को देखेंगे, आप फीमेल्स को देखेंगे, तो उनमें से एक फीमेल को वो ये प्रॉब्लम होगी ही। तो अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ट्रीटमेंट मतलब जो भी आप टेस्ट वगैरह कराएंगे उसमें ट्रीटमेंट आज बता देंगी डॉक्टर आपको क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ आप हेल्प आयुर्वेदा वगैरह इन सब से भी ले सकते हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना अर्बन्स में फीमेल्स को, एक तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी प्रेशर होता है वर्क का, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऊपर से हम जो खाना खाते हैं, जो हम पैकेज फूड ज्यादा लेते हैं, हम प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हैं, हम पिज्जा बर्गर जंक फूड्स बहुत खाते हैं। बट रूरल एरिया में आज भी ऐसा है कि ये उनको जितनी भी ये चीज मिलती है ना फूड से रिलेटेड, सब ऑर्गेनिक मिलती हैं, कोई मिलावट नहीं होती है उन चीजों में, फिजिकल वर्क बहुत करती हैं। और जो हम अर्बन एरिया के लेडीज हैं, किसी ने हाउस हेल्पर लगा रखी है, अपना काम खुद से नहीं करना है, आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक ही जगह बहुत देर तक बैठे हुए हैं। और यहाँ मैं अगर बात कर देती हूँ कि रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में आप आज भी देखते हैं कि फीमेल्स की फिजिकल एक्टिविटी वैसी ही है, वो बहुत काम करते हैं फिजिकली, और मेंटली भी वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और अर्बन एरिया में फीमेल्स को अगर देखा जाए तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उसके चलते उनको वर्क प्रेशर वर्कलोड बहुत होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग एक गलत हैबिट ले लेते हैं
और वो गलत हैबिट्स होती हैं लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक करना, तो ये इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है पीसीओडी का। तो अगर हम इन सब चीजों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा बाहर कर देते हैं तो ये चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, हम बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है रूरल सेक्टर से। और अगर मैं इनके सिम्टम्स की बात करूं, लक्षणों की बात करूं, तो यहाँ पर आपको जो आपके हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ काफी हो जाती है। तो मुझे भी यहाँ पर मेरे फेस पे हेयर्स हैं, और मुझे तब भी यही लगता था कि मेरे फेस पे हेयर है तो हो सकता है मुझे ये पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। और आपके चिन पर हेयर्स आ जाते हैं, इरेगुलर आपकी मेंसेस पीरियड्स हो जाते हैं, आपको पिंपल्स होते हैं, और आपके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत देखी गई हैं पीसीओडी के आपके केस में। और इसके साथ साथ आपको ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओबेसिटी मतलब मेरा जब बेबी हुआ था उस टाइम पर मैं 91 केजी की थी, और मेरा जो वेट था वो बढ़ता ही जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये सब चीजें मेरी लाइफ में चलती जा रही थी एक साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब बस बहुत हो गया, अब मुझे ये दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। फिर भी कुछ काम इधर उधर, बेबी छोटा था तो हम इतना नहीं जा सकते थे, टाइम नहीं मिलता था मुझे, मैं यहाँ पर अकेली थी अपने हस्बैंड के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं डॉक्टर के पास जब जाऊंगी तब चली जाऊंगी, बट इससे पहले मुझे क्या करना है मैं ये देख लेती हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा, बट फिर भी मैंने अपने आप को सिचुएशन से थोड़ा सा ओवरकम किया, और इस चीज में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। तो बस मैं आपको यही एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको किस तरीके से इसको फेस करोगे। तो आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत करिए, जितना हो सके आप जंक फूड को अवॉइड करिए। ये चीजें पहले अभी बहुत अच्छी लगेंगी, जब हमें जो प्रॉब्लम हो जाती है इन चीजों से तो हम इन चीजों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। डॉक्टर हमें इतनी स्ट्रिक्ट डाइट बता देता है ना, आप वो फॉलो करते करते परेशान हो जाते हो। तो अगर हम टाइम पर ही इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए चलेंगे, बाहर का कम खाइए, जंक फूड कम खाइए, और एक लाइफस्टाइल अच्छे से बनाकर रखिए, वॉक करिए, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है आप अच्छे से करेंगे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह मत करिए, तो आपको खुद ही इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस कहने का मतलब इतना है कि अगर आप इन सारी चीजों से चलते हुए जाते हैं तो आप इस चीज से प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। आप अगर इसमें डूज एंड डोंट्स को भी ध्यान में रखेंगे, और मैं इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी आपको कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें इससे प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर, और अगर अभी इस टाइम हमें प्रॉब्लम है तो हम उसको किस तरीके से फेस करेंगे, क्या क्या हम अपने आप से मेडिसिन के साथ साथ हम अपने आप से भी इन सब चीजों से अगर हम क्योर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। डॉक्टर आगे आप जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर आपको यहां तक बोल देगा कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो। तो आप समझ सकते हैं ना कि एक फीमेल, एक कोई लेडी है, अगर कोई बंदा उससे ये बोल देगा कि आप मदर नहीं बन सकते हो, आप कंसीव नहीं कर सकते हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। आपको बाकी सारी चीजें चाहिए होती हैं, बट जो बेबी है वो आई थिंक बहुत बड़ी खुशी होती है एक लड़की के लिए माँ बनने की। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अभी से ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टाइम पर जाइए, चेकअप करवाइए और इन सब चीजों से बचिए। क्योंकि और ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ एक फीमेल में कि आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चों को ये टीनेज पर भी हो जाता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे, 3-4 महीने तक नहीं होगा, या पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए और इसको टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, जैसा वो बोलते हैं आप उस तरीके से इसको फॉलो करिए, उनके जिस तरीके से वो आपको बताते हैं।
तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे टेस्ट बोला, मैंने उस टेस्ट को कराया। तो टेस्ट होने के बाद मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव थी। मुझे पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं थी, टचवुड मुझे नहीं थी। बट अगर आपको होती है तो आप कुछ इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखिए। बट स्टिल अगर आपको ऐसा कुछ लगता है और आप चाहते हो कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही सिंपल रखिए, बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप बहुत अच्छे से करिए और अपना जो भी आप डाइट मेंटेन कर रहे हैं ना, उस डाइट को बहुत अच्छे से, एक सिंपल डाइट रखिए, हेल्दी डाइट रखिए। और ये सारी चीजें फॉलो करके आप आने वाली जो भी अगर परेशानी है तो आप इन सब चीजों को रोक सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।